तो इधर। हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 फरवरी 2022 एमपी पुलिस के एग्ज़ाम जो इवनिंग की शिफ्ट वाली हो चुकी हैं और भैया आज के टॉपर भी हैं और इनसे जानते हैं कि आज का पेपर मैथ्स, रीजनिंग और जीके और जीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो संपूर्ण जानकारी भैया से जानते हैं। कहाँ से हो भैया? मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा यहाँ पे 2 फरवरी को एग्ज़ाम था और मेरा स्कोर 87 रहा है। 87 हाईएस्ट है, एक 93 भी है, पर उसके बाद से 87 ही भैया यही हैं। और इनसे जानते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके में क्या आज के क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बने। कहाँ से और गांव से बिलोंग करते हो? हाँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। नगरी गांव से। अच्छा, नगरी गांव से हो। धाकड़ हो गया? हाँ, धाकड़। अच्छा, धाकड़ नगरी गांव से है भैया और नगर परिषद भी है वहाँ पर, मैंने सुना हुआ। तो आप जानते हैं कि मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन? मैथ्स में डेली जो क्वेश्चन आ रहे थे मेंसुरेशन वगैरह से, समलम चतुर्भुज वगैरह से, तो आज क्वेश्चन जो थे 1 या 2 क्वेश्चन ही आए थे। कुछ एक गोलार्ध का भी क्वेश्चन था कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन था, लेकिन उसके ऑप्शंस सारे मैंने फार्मूले भी लगाए लेकिन उसका ऑप्शन मैच नहीं हो पाया, तो वो पूरे गलत ही था क्वेश्चन। ऐसे रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन गलत थे। मैथ्स में एलिगेशंस के क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन एलिगेशंस के थे। आज मैथ्स का जो चैप्टर था, मैथ्स का जो सिलेबस था वो रीजनिंग की कंपैरिजन में कम था। अच्छा, मैथ्स आज रीजनिंग से कंपैरिजन में कम है, कम मैथ्स पूछे गए और रीजनिंग ज़्यादा पूछी गई। हाँ। इसीलिए बच्चों का आज अधिकतर नंबर अच्छे आए हैं ना। और रीजनिंग भी जो था वो थोड़ा इजी था। 2 क्वेश्चन जो थे उसमें गलत थे। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन गलत थे और एक मैथ्स का था, 3 क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग का भी अच्छा आया था आज सारा। यदि या के क्वेश्चन थे, इफ स्टेटमेंट का था और स्टेटमेंट के थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और उसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप से था, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप के थे। और दाहिने पंक्ति से बाई पंक्ति से एक क्वेश्चन इसका रोंग दे रखा था उन्होंने, एक क्वेश्चन ये था, ये भी रोंग था। और उसके अलावा ब्लड रिलेशन क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन पूछा? क्लासिफिकेशन से सीरीज से थे। सीरीज से कितने क्वेश्चन? सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज से थे। और समरूपता से? समरूपता से नहीं था, सिलोजम था। अच्छा, सिलोजम था। सिलोजम में थे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। कैसे सरल थे कि टफ थे? सरल ही थे। सभी वाली कंडीशन आ गई। सभी वाली तो पूरा वो अच्छा ही नहीं निकला। सभी वाली। और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे तो वो तो बहुत इजी था। और इसमें अपने एनालॉजी से? एनालॉजी से 2 क्वेश्चन होंगे। वाटर इमेज? वाटर इमेज नहीं था। मिरर इमेज? मिरर इमेज भी नहीं था। पासा? डाइस? डाइस था। हाँ, डाइस के 2 क्वेश्चन थे। डाइस के 2 क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन डाइस के बन रहे हो। कैलेंडर उसमें विपरीत पूछ लिया था, 1-2 विपरीत पूछ लिया था। और कैलेंडर से? कैलेंडर नहीं था। कैलेंडर नहीं पूछा गया? नहीं, कैलेंडर। और अपने सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट से था। सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बने। पजल नहीं थी। और अपने रैंकिंग? हाँ, रैंकिंग से थे, सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं थे। दोनों कॉम्बिनेशन है। सीटिंग रैंकिंग है तो अपने पास सीटिंग अरेंजमेंट है, फिर पजल बन जाता है। और इसमें रक्त संबंध से? ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन। और मैथ्स में आयु संबंधी प्रश्न पूछे? मैथ्स से क्या आयु से थे? मैथ्स से क्या आयु से थे? अब मैं मैथ्स में आपको नंबर चैप्टर वाइज पूछता जाता हूँ। भैया अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मेरे को भी आज इनसे डायरेक्ट इंटरव्यू लेने में। और बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन बने? नंबर सिस्टम से थे, नंबर सिस्टम का नहीं था। विभाजकता कोई क्वेश्चन पूछा? विभाजकता का था, एक क्वेश्चन था जिसमें 12 की विभाजकता पूछी थी। ए और बी की वैल्यू से पूछ लिया था उन्होंने। अच्छा, ए और बी की वैल्यू तो बढ़िया अच्छा है। तो क्षेत्रफल वगैरह से कोई क्वेश्चन आया? क्षेत्रफल का था, समांतर चतुर्भुज का था, एक ट्रेपेजियम का था, ट्रेपेजियम का था है ना। और एक समलम चतुर्भुज का भी था। समलम चतुर्भुज एक उसका भी था। और ये वृत्त की त्रिज्या से मैंने बताई है कि वृत्त की त्रिज्या से मेरे का तो वही रेशियो चल रहा है ना। औसत के ज्यादा क्वेश्चन बने होंगे। एवरेज से थे। हाँ, एवरेज। परसेंटेज से? परसेंटेज का क्वेश्चन। पाइप टंकी? पाइप टंकी का एक था पाइप टंकी का। बढ़िया अच्छा। वर्क एंड टाइम का भी एक क्वेश्चन था। और ट्रेन से क्वेश्चन थे। धारा नाम भी। CISI भी। CISI से आज क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना। और इसका लाभ हानि से? लाभ हानि का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं था। मैं इसका अच्छे से अब बात करते हैं MPGK से किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं वो जान। MPGK का मैंने अच्छी प्रिपेयरिंग की थी। उसके अलावा मैंने जो करंट GK था, करंट MPGK भी था। और उसके अलावा मैंने इंडिया GK, क्योंकि इंडिया GK के भी कुछ क्वेश्चन बन रहे थे। और वर्ल्ड GK के भी कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे कैपिटल्स वगैरह आ रही थी। तो कैपिटल्स वगैरह इस बार मेरे को तो इंडिया GK का एक ही क्वेश्चन था, वो अर्जुन रामपाल से। हाँ, रामपाल से क्वेश्चन था, बस वही था। और हंगर इंडेक्स वगैरह कोई इंडेक्स से कोई मॉर्निंग पूछा गया? नहीं आया। और ना ही कोई अभ्यास आया, कुछ भी। अभ्यारण वगैरह कोई पहाड़ी वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? अभ्यारण वगैरह एक था, 1-2 क्वेश्चन। अभ्यारण से? फसल वगैरह से? फसल का था एक दमोह में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसमें 4 ऑप्शन थे। एक काबुली चना था, एक चना था, एक बाजरा था और एक और कुछ ऑप्शन था। अच्छा। और कोई मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन? मंदिर का नहीं था। विश्व धरोहर से?
विश्व धरोहर यूनेस्को सूची कुछ भी नहीं आया। और एक शायद कोई देवगढ़ के किले का था। अच्छा, देवगढ़ का किले की स्थापना किसने की थी, किसने ऐसा मतलब कोई डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि डीप पूछ रहा है। मतलब मैथ्स का ऐसा लग रहा था, क्योंकि डेली का ऐसा लग रहा था कि 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 हिस्ट्री से क्वेश्चन बने। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था कि वर्नाक्यूलर एक प्रेस एक्ट था 1878 का, वो किस न्यूज़पेपर में उसका समर्थन किया था, किस उसमें द न्यू इंडियन टुडे था, द हिंदू था, एक द पायनियर, ऐसा कुछ करके एक और था, द पायनियर। हाँ पायनियर। और इसके अलावा हिस्ट्री का ये पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं, जियोग्राफी का एक एमपी जीके से, एमपी में था जियोग्राफी का क्वेश्चन कि यूपी के साथ कौन सी सीमा डिस्ट्रिक्ट, नहीं, हाँ नहीं सही है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमपी जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है नहीं लगता है ना, क्वेश्चन तो आ रहा है। और इसके अलावा इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन बना? इन्वायरमेंट का तो नहीं था। इकोनॉमिक्स साइंस में थे, साइंस में एक क्वेश्चन डाला था। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन बने? इकोनॉमिक्स का तो मेरे को ध्यान नहीं। अब साइंस से बात करते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस और टेक्स से किस प्रकार से क्वेश्चन बने? वो साइंस में बायो से कितने क्वेश्चन बने? बायो का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, बायो से 1-2 क्वेश्चन केवल वो था स्पंज किसके अंतर्गत आता है, तो मैंने जो 10 समूह पढ़े थे उसमें एक पोरीफेरा था, संघ पोरीफेरा उसमें आता है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं था। एक कार्डेटा दिया था, एक हेमी कार्डेटा दे दिया था, एक और एक ऐसा ही कार्डेटा का कोई दिया था, एक बनोग्लरस, ऐसा कुछ एग्जाम्पल था। और ये क्वेश्चन तो इसके थे। और एक पूछा था उसने, केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा? केमिस्ट्री का था। एक क्वेश्चन था कि ठोस से वस्तु द्रव में परिवर्तित न हो, उससे पहले गैस में हो जाए, तो वो किसका एग्जाम्पल कह रहा था। फिजिक्स से फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब साइंस 7-8 नंबर की पूछी गई मतलब, है ना? और वो रीजनिंग में पूछी थी। अच्छा, रीजनिंग सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैच करके उन्होंने पूछ लिया। रीजनिंग से इन्होंने कनेक्ट कर एक कथन दे दिया उन्होंने, और एक नीचे फिर अवधारणा दे दी उन्होंने कि वो उससे मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज का पेपर बहुत सरल था और रीजनिंग भी अच्छी पूछी गई है और एमपीजी के वगैरह अच्छा पूछा गया है। और बात करते हैं, आपका एडमिट कार्ड शो कर दो मेरे को एक बार। एडमिट कार्ड उन्होंने वहीं पे ले लिया। अच्छा, मैंने क्वेश्चन लिख के लाने का कह रहा था, तो उन्होंने मना कर आप बता सकते हो एडमिट कार्ड? आप रोल नंबर याद है आपको? हाँ, वो उसमें 24/11 करके कुछ है। हाँ, आप बता दो। देखें तो एकदम सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ यार आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज सबसे दमदार रिव्यू ले रहा हूँ मैं। और लास्ट में 24/11 करके कुछ है। हाँ, तो इनका 22, 14, 83 और 39। 22 इनका रोल नंबर भैया का 22, 14, 8339 रोल नंबर है। और भैया नगरी से, मंदसौर जिले के नगरी नगर परिषद से बिलोंग करते हैं। और पूरा एक बार वो नाम बताइए आपका। मेरा नाम अशोक धाकड़। अशोक धाकड़ है ना? बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा, हाँ, एक और, हाँ, जितना हो उतना अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। और ये रिज़ल्ट चाहे किसी के 90 भी आते हैं या 92 भी आता है, ओबीसी से हो चाहे जनरल से हो या SC ST से हो, लेकिन अगर किसी के हाईएस्ट मार्क्स आते भी है तो उनको भी कांस्टेबल की ही जॉब मिलेगी। और आप अगर आपका जो भी रहता है एवरेज, उस एवरेज से अगर आप पास कर लेते तो आपको भी कांस्टेबल की ही जॉब मिलेगी। तो आप अच्छी प्रिपेयरिंग करें, और किसी के अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेटेड ना हो और आप मोटिवेटेड रहे हमेशा। मोटिवेशनल अगर आपको लगता है कि हम डिस्पेयर हो चुके हैं, हम कितनी पढ़ाई करें, क्या नहीं करें, तो आप अच्छे से एक ही बार फोकस करके अच्छे से स्टडी कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किस प्रकार से एक बार वो तैयारी करें? मैथ्स रीजनिंग किससे लेके? मैथ्स रीजनिंग, अगर मैथ्स रीजनिंग तो इजी ही आ रही है, अगर जिसका मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट है। क्योंकि अगर जितना फोकस, मैंने खुद ने भी फोकस इसी पे किया था, मैथ्स जीके पे किया था, क्योंकि मेरा मैथ्स रीजनिंग और साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। आपने टेस्ट दिया था मैंने, और कितने नंबर मेरे थे 85 से लेकर 93 तक भी आए। अच्छा, 85 से 93 तक थे। कहीं ना कहीं 1-2 नंबर पीछे रहे जो आपका टेस्ट देते हो तो उससे आपको बहुत फायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। मेरा ये, और आपका कोई एग्जाम निकला है अभी एनटीपीसी? हाँ, एनटीपीसी का एग्जाम निकला था। एसएससी वगैरह दिया आपने? एसएससी वगैरह में मेरा नहीं हो पाया था। एनटीपीसी मेरा रेलवे का ही था, तो रेलवे में हो गया था, लेकिन ये कुछ प्रोटेस्ट हुआ तो उसके कारण से रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन तो हाँ, और अच्छा है भैया ना, पूर्ण रूप से अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आई बेल बटन बहुत जरूर दबाइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।